मोइनुल मिल्लत वद्दीन, अताए रसूल, हिंदुल वली, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा अजमेर, शाह अजमेर, वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाते, जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ता, आंखें आंसुओं से भरी रहती। वो कई दफा अपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने से बात करें, इतना भी तो नहीं होना चाहिए, हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशिक दा काम ही रोना तोना, तभी ना रोयो नहीं मंजूरी। हर वक्त रोने का क्या मतलब है? तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते हैं मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाया, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दी, 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रब राजी किया, तू शहजादा था, हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तालिब इल्म पाले, उन्हें गरीबों को दिया, उन्हें नवाजा, कोई शय नहीं तेरे पास, हर चीज तूने, सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब बर्स किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिए, चीख मार के रोए, कहने कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, तो बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं, तो आस्थाना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ एक शख्स कहता मैंने नमाज पढ़ी, तो इशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना, जिनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं, उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाज़ोकात आजमाइश होती है। इशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब ने ना इशा की नमाज में तिलावत की आयत फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, फरमाया जो जर्रा बराबर खैर करेगा वो भी क़यामत में देखेगा, और जो जर्रा बराबर शर करेगा वो भी क़यामत में उस शर को देखेगा, उसके सामने आएगा। वो शख्स कहता है कि सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, रो रहे, कहते हैं और जर्रा बराबर नेकी का बदला देने वाले, वो जर्रा बराबर शर पे सजा देने वाले मेरी सफेद दाढ़ी को देख, मालिक मेरे जर्रे जर्रे सामने न लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं, मैं तो बड़ा पहचाना जाता, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं, ये बड़ा नवाजते हैं, क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया, मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊंगा। कहते मैं तहज्जुद के वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और जोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा ना कर दे, क़यामत में रुसवा ना कर दे। यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे, वो तो कहते थे ये उसका फजल नहीं, उसने बुला लिया, ये उसका करम नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखते तो रो पड़ते, कहते मालिक तो कितना करीब है, ये बेईमान रह गया, तूने अपने फजल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना दिया। वो रो पड़, यहां तो लोगों का दावा ही बड़ा है। नमाजी अल्लाह खैर फरमाए, वो तो दूसरों को घूरता है, वो कहता है जन्नत का मैं मालिक को कुंजियां मेरे पास है, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा, और अगर 2-3 हज कर ले तो फिर तो वो कहता है कि अब मेरे से पूछ कर लोग जन्नत में जाएंगे माज़ल, और अगर वो 2, 4, 5, 7 दफा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता है छोड़ें जी सारे लोग बेअमल है, मैं अकेला ने एक ना, ऐसा करे, अपनी तवज्जो अपने रब पे रहे। जब ये नजरिया बन गया, जब ये जहन बन गया कि पैदा अल्लाह ने किया है, देना अल्लाह ने है, अता करने वाला अल्लाह है, नवाजने वाला अल्लाह, तो फिर सारी तवज्जो दुनियादारों की तरफ रखना, मैं अल्लाह वालों की तरफ तवज्जो रखने का कायल हूँ। लेकिन वो भी कोई आस्ताना है कि जहाँ हक मुर्शद का नारा तो बड़ा लगे पर रब का नाम ही ना सुनने को मिले। ये भी कोई बात हुई कि जहाँ ये तो नारा जोर से लगे कि जीवे जीवे मुर्शद जीवे, लेकिन इस्तिगफार का दर्स ही ना मिले। हर वक्त ये बताया जाए कि यहाँ आ गए तो बच गए, कैसे बचेंगे? मेरे रसूल पाक
अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो करा। ये बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोनियां मारते रहते हैं सारी जिंदगी। इल्म को अल्लाह की अता समझें, अपनी अकल पर अपने शऊर पर ज्यादा भरोसा ना समझें, नजर अल्लाह पे रखें। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था बड़ा आलिम कौन होता है। हमारे यहाँ तो अब वो वाले आलिम पाए जाते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, जो मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, इस तरह के आलिम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वो हर बात में दावा करता है। ये मिजाज उलमा का नहीं। हजरत अली अल मुर्तजा से किसी ने पूछा बड़ा आलिम कौन होता है, फरमाया बड़ा आलिम वो होता है कि जिससे मसले का पता ना हो तो वो कह दे मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, गलत बात बयान न करे। इमाम मालिक से किसी ने कोई मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। वो कहने लगा आप इतने बड़े इमाम हैं तो इस सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता। मुझे तो उतना आता है जितना मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। अपनी नजर अल्लाह पे रखें, निकल आए इस मुअम्मे से बाहर के मैं कोई बला हूं, मुझे बड़ा पता है, मेरे पास 6 डिग्रियां हैं, मुझे 10 जगह पे तदरीस का शरफ हासिल, इससे निकलें बाहर। कुरान मजीद देखिएगा, अल्लाह ताला ने इरादा कुदरत फरमाया कि मैं हजरत आदम को बनाऊंगा। फिर बनाने के बाद फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को। सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सिवाय इबलीस के, उसने इनकार भी किया, तकब्बुर भी किया और काफिरों में से हो गया। तो ये जब अल्लाह ताला ने सजदा कराया तो कैसे कराया? अल्लाह तबारक व तआला ने ना हजरत आदम को इल्म सिखाया खुद। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, खुद अल्लाह फरमा कि मैंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। तो वो चीजें फिर मैंने ना, अल्लाह फरमाते मैंने फरिश्तों पे पेश की, मैंने कहा कि बताओ इनके नाम क्या है। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया वो समझने वाला है। अल्लाह ने चूंकि खुद इल्म सिखाया था हजरत आदम को, लेकिन फरिश्तों को नहीं सिखाया था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों ये बताओ इन चीजों के नाम क्या हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं कालू सुब्हानका ला इल्म लना। आप कभी यकीन करें इस चीज की लज्जत ले तो मजा आ जाए। कहा कालू सुब्हानका, कहने लगे तू पाक है। आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा लिए, फिर फरिश्तों के सामने वो चीजें पेश करके कहा इन चीजों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं कालू सुब्हानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना पता जितना तूने हमें सिखा दिया। और ये क्यों तूने हमें जितना सिखाया उतना पता है? फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह तू ज्यादा सिखा, आदम को दिया तो हमें भी दे, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अल्लाह तो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है, तुझे पता है किसको कितना देना है। जितना तूने मुनासिब समझा जनाब आदम को दिया, और जितना तूने बेहतर समझा वो तूने हमें अता फरमाया। मेरे अजीज, इल्म अगर आपके पास है तो उसको अल्लाह की अता समझिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बन के बैठ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर वो दावे करते हैं मेरे इलाके वाले जाहिल हैं, मेरे शहर वाले जाहिल हैं, मेरे खानदान वाले पढ़े नहीं। ये आपका दावा है, ये आपको खराब कर देगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह जब लेने पे आया तो अक्ल ही ले गया, शऊर ही चला गया, हाफिज़े खत्म हो गए। आप देखते हैं बुढ़ापे में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे किधर जाना। उस वक्त से अल्लाह की पनाह मांगे और अपनी नजर अपने रब करीम की जानिब रखे। इल्म के बाद एक चीज आती है जिसका नाम है हिदायत, जिसका नाम है तकवा, जिसका नाम है परहेजगारी, जिसका नाम है अमल, इबादत, रियाजत। ये भी उसी वक्त ही नसीब होती है जब मेरा रब करीम नसीब फरमा देता है। हमने ना नेकी का अपना अपना स्टेटस बना लिया है, अपना अपना मियार बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मस्जिद में सीमेंट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। अब उसने अपना मिजाज बना लिया ना नेकी का, उसने अपना स्टेटस बना लिया। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो हुजूर ने सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया था कि सबसे पहले मस्जिद बनाई थी? क्या अजीब लोगों का रंग है। अपनी मर्जी की हिदायत, अपनी मर्जी का तकवा, अपनी मर्जी का मियार। मस्जिद कोई बड़ा छोटा खतीब भी मेरी तरह का हो ना, तो वह मस्जिद में बैठ के जब नबी पाक की बात करता है तो कहते हैं मेरे रसूल पाक गरीबों का सहारा बन के आए। वो गरीबों की बात करता है, मिस्कीनों की, लाचारों की, कमजोरों की बात। तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहां से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया। किसको लड़ाओ?
कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दें। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप थोड़ा दें एक सीमेंट का और साल गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियां भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े, तो ये आपने अपने पास से तकवे का मेयार बनाया। गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब खत्म। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे खत्म है, वो अपनी जगह पे कायम है चीज। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मेयार बनाते? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा। इंसान ना सीने में दिल रखता है तो दिल धड़कता है, तो किसी न किसी चाहत में धड़कता है। वो किसी ने कहा था कि दर्द अगरचे जान गुजिल है, क्या करूं दिल है। गमे इश्क का दर ना होता तो गमे रोजगार होता। चलो इश्क का गम ना सही, रोजी रोटी का सही, दिल में गम जरूर रहता है। कोई ना कोई तलब इंसान की तबीयत में, दिल में चाहत हमेशा मौजूद रहती है। कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ लोग शोहरत से प्यार करते हैं, मानने को तैयार नहीं होते। कह दिया जाए ना कि मैं वहां भी गया था, लोग आपका जिक्र कर रहे थे, तो उनका दिल ठंडा हो जाता है। कुछ लोग तारीफ से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह माफ करे, जब तक कोई दो चार लोग खुशामद ना करें उनकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। कुछ लोग इल्ला माशाल्लाह पैसों से प्यार करते हैं, पैसे ना हो तो बीमार बीमार से लगते हैं, और जेब भरी हो तो सेहत भी उनकी। हम मुख्तलिफ चाहतों, मुख्तलिफ मोहब्बतों में गिरफ्तार होते हैं। बाज मोहब्बतें बड़ा नुकसान करती हैं, इंसान के बातन को उजाड़ देती हैं, उसकी रूह को मैला कुचैला कर देती हैं, उसके रूहानी मसाइल में निहायत नुकसानदेह साबित होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस, उस पर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत यानी हिरस के साथ हो, लालच के साथ हो, जायज नाजायज की परवाह के बगैर हो, दुनिया की मोहब्बत, माले दुनिया की मोहब्बत, हुजूर फरमाते हैं ये हर बुराई की जड़ है। जब किसी शख्स को प्यार हो जाए कि मैंने पैसे ही जमा करने हैं, दौलत इकट्ठी करनी है, माल ही जमा करने हैं, जब उसका ये ज़हन बन जाए तो फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। उसे हुकूक जाया होते नजर आए तो होते रहें, यतीमों का माल है कि गरीबों का माल है कि ज़कात का माल है कि खैरात का माल है कि किस चीज का माल है, किसी शरीफ पाबंदी का लोग ख्याल नहीं करते। गलबा क्यों कर गई दुनिया की मोहब्बत? ये दुनिया की मोहब्बत जिस तरह हर बीमारी की जड़ है, नुकसान करती है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि दिल क्या चाहता है दरअसल। ये सीने में है, धड़कता है, तो बुनियादी तौर पर सुबह से शाम तक इसकी तलब क्या है, इसकी चाहत क्या है, ये हमें देखना चाहिए ना। जिस तरह दुनिया की मोहब्बत तबाही पैदा करती है ना, इसी तरह अगर मोहब्बत हो जाए ना अल्लाह रसूल से, रब रसूल से हो जाए प्यार, तो भूख भी बड़ा ही मजा देती है। अल्लाह रसूल से हो जाए प्यार तो उनकी तरफ से आने वाले सुख जितनी लज्जत देते हैं, दुख भी उतना ही मजा देते हैं। और दरवेश कहते हैं, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। फिर वो तकलीफें, वो आजमाइशें, वो परेशानियां, वो गुर्बतें, वो वक्ती तौर पर लोगों के ताने, वो तनकीद, वो तंज, वो भक्ति, ये सारी चीजें मजेदार हो जाती। मोहब्बत अल्लाह रसूल से। हम न अपनी तबीयतों में चाहत की, रब रसूल की मोहब्बत की वो खास लज्जत नहीं पैदा करते जो होनी चाहिए। महफिल भी होती हैं, रोजे भी आते हैं, हज भी होते हैं, उम्रे भी होते हैं, लेकिन हज उम्रा अल्लाह रसूल के लिए है कि फोटो के लिए? महफिल अल्लाह रसूल के लिए या फ्रंट सीट के लिए? रब रसूल की तारीफ होगी या 15-20 लोगों की लिस्ट पहले पढ़ के सुनाई जाएगी कि फलाना भी मेहमान खुसूसी है, फलाने की ज़ेरे निगरानी है, फलाना भी आया है, फलाने भी कहा था कि जरा भाई, जब तक उसमें गलबा, ये एक बड़ी सादी सी बात है और ये अहम सबक है। दिल से पूछ ले प्यार किसे करता है। और किसी बंदे को धोखा दिया जा सकता है, किसी को अपनी
बातों से मुतासर किया जा सकता है, किसी आदमी को दिखाया कुछ, बताया कुछ जा सकता है, कुछ छुपाया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ना तुम्हारा चेहरा देखता है, ना तुम्हारी जेब देखता है, मालिक तो जब देखता है तुम्हारा दिल ही देखता है। तो दिल की कैफियत अल्लाह को पता है। दिल बेचैन इसलिए रहते हैं कि ये जो प्यास और जो तलब करते हैं वो हम इन्हें पहुंचाते नहीं। दिल बेकरार इसलिए रहते हैं कि ये रब रसूल की मोहब्बत से ठंडे हो, हम इधर उधर की चाहते लिए फिरते हैं। इनके अंदर बेकरारी इसलिए है कि हमने उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली हैं, जो लोगों से नहीं करनी चाहिए थी, अल्लाह रसूल से करनी चाहिए। हमने असबाब को इख्तियार करना है, भरोसा असबाब पर नहीं, भरोसा तो अल्लाह ताला पे करना है। तो जब तक देखे ना, कुरान मजीद ने क्या कहा, कुरान मजीद ने कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, अपने रब से प्यार करते हैं। उनके सजदे बोझ नहीं, उनके सजदे तो लज्जत है। उन्हें नमाज के लिए लाना नहीं पड़ता, जबर नहीं करना पड़ता, उनके तो दिल खींचे चले आते। उनको तो प्यार हो गया, रात सारी बीत गई और एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ। वो तो माल चूंकि अल्लाह ने दिया है तो राह खुदा में खर्च करते वक्त उनकी तबीयत किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं महसूस करती, कोई बोझ नहीं महसूस करती। चूंकि वो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं तो ये चीजें उनके सामने कभी भी रुकावट नहीं बनती। और दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की, और जहां तक ताल्लुक है मेरे रसूल पाक का, अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबी वौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये जो नबी है ना, ये तो मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। तो हर वक्त दिल की धड़कनों में, रूह की ठंडक, कल्ब में, दिल में, रूह में, जहन में जो चीज हर वक्त समाई है ना मोमिनों के, वो रसूल पाक की जात है। अगर रात सारी बंदा यही सोचता रहे कि सवेरे यार किस तरह काम चलाना है, पैसे कैसे आएंगे, जो मेरे पास 2 लाख है इसे 6 कैसे करना है, और ये 6 है ये 12 कैसे हो सकता है, और जनाब ये दुनिया मेरी कैसे आगे बढ़ सकती है, और ये जो प्लाट पड़ा है ना मेरे घर के बिल्कुल सामने, कैसे कुछ चक्कर चले कि मेरा हो जाए, गाड़ी है जरा छोटे टायरों वाली, बड़े टायरों वाली कैसे आ सकती है। अगर 24 घंटे मनसूबा बंदी दुनिया हासिल करने से दीन मना थोड़ा करता है। हुजूर ने तो फरमाया मेहनत करके कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त है, मना नहीं है, लेकिन हर वक्त उसी की गिनती में रहना, उसी के शुमार में रहना, उलझ जाना, और जो असल चीज थी उसको छोड़ जाना। हम ना नेकी करते हैं, मोमिन होते हैं, लेकिन उसकी लज्जत नहीं पाते। यानी अगर नमाज पढ़ के भी बंदा करार ना हासिल करे, अगर वो खैरात करके भी उसकी ठंडक ना महसूस करे, मस्जिद आके, महफल करा के, महफल में बैठ के, फिर भी उससे कोई रूहानियत ना पा सके, उसने 20 उलमा सुने, उसने दर्जनों खुतबा सुने, उसने सारी जिंदगी गुजार दी, लेकिन उसके दिल की कैफियत ही ना बदली, वो लज्जत खास ही उसे नसीब ना हो, तो फिर उसे सोचना चाहिए ना कि दिल में ना अल्लाह ताला ने ना हर चीज 2-2 बनाई है। होठ 2, आंखें 2, कान 2, हाथ 2, पैर, दिल अल्लाह ने एक ही बनाया। ये नहीं हो सकता कि चलो एक तरफ मुझे रख लो, एक तरफ किसी और को रख लो। दिल ही एक बनाया है, वो कहता है बस दिल एक है तो रब रसूल ही रहेंगे। इसमें इधर उधर की चाहते न ले आना, जब तक दिल के अंदर पूरी तौर पर अल्लाह रसूल की, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, आप ज्यादा गौर करें मेरी बात पर। एक है खाना, एक है मजेदार खाना, एक है मोमिन होना, और एक है मोमिन होने का मजा आना, लज्जत नसीब होना कि मैं साहिब ईमान हूं। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, ये हदीस आपने बोली नहीं बुखारी मुस्लिम में, अगर चाहते हो कि ईमान की लज्जत नसीब हो तो 3 काम करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन से? हुजूर फरमाने लगे पहला काम ये करो कि हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। लेकिन ये नीरा नारा नहीं लगाना, ये गौर करना है, पैसों पर अच्छी तरह गौर करके सोच लेना है कि पैसे ज्यादा प्यारे हैं कि अल्लाह रसूल, ये गौर कर लेना। ये जो झूठिया ना के बुत बनाए हुए ना, मेरी इज्जत, मेरी बरादरी, मेरी अफसरी, मेरा कबीला, मेरी कुर्सी, ये गौर कर लेना कि कुर्सियां ज्यादा प्यारी हैं, इक़्तिदार ज्यादा प्यारा है कि अल्लाह रसूल।
एक तरफ रसूलुल्लाह की शरीयत और एक तरफ तेरी बरादरी के रस्म रिवाज। लेकिन शादी वाले दिन रस्म रिवाज जीत गए। किधर गई तेरी मोहब्बत रसूल? वो सिर्फ महफिल वाले दिन थी, रबीउल अव्वल शरीफ में थी। हम तो दीनदार समझते ही उसको हैं जिसके घर में शादी हो तो पता चलता है कितना दीनदार है। महफिल में तो सारे दीनदार होते हैं, ये तो पता ही तब चलता है जब किसी का इंतकाल हो जाए या घर में खुशी आए कि अब ये कितना दीनदार है। अब पता चलेगा, मस्जिद में तो सारे दीनदार है। फरमाया अगर चाहते हो कि लज्जत ईमान नसीब हो तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना, अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो। शुक्रिया का तकल्लुफ भी छोड़ दो, वो मेरा एहसान मानेगा ये भी छोड़ दो, मेरी तारीफ करेगा ये भी छोड़ दो। फकत अल्लाह रसूल की रजा के लिए रिश्ते बनाने शुरू करो, मोमिन होने का मजा आएगा। जितने हम शिकवे करते हैं ना रिश्तेदारों के, भाइयों के, कबीलों के, बरादरियों के, ये सारे खत्म हो जाए अगर हम मोहब्बत अल्लाह रसूल की वजह से करनी शुरू कर दें। अगर बुनियाद अल्लाह रसूल की रजा हो तो हमारी तबीयतों में किसी के लिए नफरत पैदा ना हो, बेअदबी पैदा ना हो, कोई ऐसा माहौल ना हो। क्यों कि हम डायरेक्ट प्यार ही नहीं करते। हम जिससे भी प्यार करते हैं दरमियान में रब रसूल को रख के करते हैं। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन रब ऐलान करेगा, अल्लाह फरमाएगा वो कहाँ हैं जो दुनिया में मेरी रजा के लिए आपस में प्यार करते थे। या अल्लाह क्या मिलने वाला है? अल्लाह फरमाएगा आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं। जो दुनिया में मेरी रजा के लिए आपस में प्यार करते थे उन्हें आज मैं अपने अर्श का साया अता करूंगा। तो अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करें, एक जिससे भी प्यार करें अल्लाह रसूल के लिए करें। और दूसरा फरमाया मोमिन होने के बाद, कलमा नसीब होने के बाद, ईमानदार होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करे, इतना नापसंद करे जितना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद करे। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे उलझे जहन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोच रहती हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार। किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। वो खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उस्लूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी ज़हन साजी चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभान अल्लाह माशाल्लाह ना कहे, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत ताकतवर कर देती है। ना समझ आए तो सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती है, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो। सालों बीत गए, ढूंढते, तलाश करते, आते, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहां से चले कहां पहुंचे। अगर न समझ आए तो हजरत खुबैब से पूछो, न समझ आए तो बदर में जाके शहीद होने वालों से पूछो ये मोहब्बत कितना ताकतवर करती है। हजरत अनस बिन नदर से पूछो मैदान उहद में कि ये मोहब्बत अफकार को जिंदा करती है, रूह को ताजा करती है। बनता ना ज्यादा बातों से वैसे ही बच जाता है। एक शय सिर्फ याद करनी पड़ती है, एक शय इल्मो बस करियो याद हो हरफ तेनू दरकार। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके हम जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी अब वो। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि याद रखना जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा
जिसको हो दर्द का मजा, एक होता है शिफा का मजा, एक होता है बीमारी का मजा। ये हुजूर की मोहब्बत की वो वाला दर्द है कि ये मजेदार है। आला हज़रत फरमाते जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। ओ लोगो जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह हम ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। सहाबी बैठे हैं ना नबी पाक की बारगाह में, और देर से बैठे और जम के बैठे, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में। जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते। देर से बैठे और बैठे तो नबी करीम ने फरमाया जाओ कोई काम भी करो। उठे, सुतून की ओट से होके वापस आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह आपके बगैर दिल ही नहीं लगता, तो तबीयत ही नहीं जमती, कहीं नजर ही नहीं ठहरती। जब तक आप अपने दिल की कैफियत, यार हमारे बुजुर्ग, हमें तो वक्त नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारा दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है तो वक्त ही नहीं मिलना चाहिए। सीरत सारी पढ़ लिया हमने, हुजूर की अहादीस याद कर ली है, नबी पाक के फजाइल पर जो किताबें लिखी गई हैं वो हमारे पास हैं। क्या आज सुबह से लेकर अब तक 1100 बार दुरूद शरीफ नसीब हुआ है? क्या अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हमारे दिल में नबी पाक की उम्मत का दर्द है? हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को हमने समझा है? दीन इस्लाम की रोशन तालीमात हम कितने करीब गए हैं? फारिग वक्त आप क्या जी मैं आजकल बोर होता हूं, तो भैया आप किताब खरीदें हुजूर की सीरत पर, पढ़े शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने क्या लिखा है, पढ़े हुजूर के फजाइल कमालात, पढ़े शिफा शरीफ का एजाज क्या लिखते हैं। लेकिन जिंदगी तो इधर उधर जाया हो रही है।